वेद व्यास जी खुद बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी चित्र उन्होंने भी बनाए थे, और उसमें बोला गया है कि साधका नाम हितार्थम ब्रह्मणि रूप कल्पते, साधकों के हित के लिए असली परमात्मा जो है उसके प्राप्ति के लिए, समझने के लिए, तुरंत वो निराकार वगैरह कुछ समझता नहीं है, वो समझने के लिए कुछ साकार रूप दिया है हमको, इतना तो समझ में आ गया। तो उसी में आप डूब जाओगे तो नहीं चलेगा। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी का, अब ये तो गणपति का है, लेकिन किसी का गर्लफ्रेंड का फोटो होता, किसी मतलब गर्लफ्रेंड मतलब उसकी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं हुई है, क्योंकि माँ का भी उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन माँ पता होता है, देखिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी रैंडम न्यूज़पेपर से या कहीं और से मिला एक फ़ोटो आपको दे दिया, तो आप उसको जानते तक नहीं ना, मतलब स्त्री है तो पुरुष का समझो, लड़के का फोटो है, जानते नहीं, पहचानते नहीं, कहाँ रहता है पता, कुछ पता नहीं है ना, आपको सीधा बोले अरे मुझे इससे प्यार हो गया, ऐसा कितने लोग बोलेंगे? हाँ, वो मैगजीन में देख के वो हीरोइन आकर्षित जरूर हो सकता है, पर मैं प्रेम में पड़ गया ऐसा बोल सकते हैं। और यही मेरी पत्नी या पति, शादी हो गई हमारी तय, और उसके बाद रोज उसी से बात करता है, तो कैसा होगा? मैं तुझे प्यार कर रहा, ऐसा तो करा तो चलेगा? आई लव यू नॉट, ऐसा कुछ तो करते करते पागल समझेंगे कि नहीं लोग, पहले बताओ। इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो वही स्वरूप अपना धीरे धीरे धर्म का भी हो रहा है, कि हमको कुछ फोटो के जगह पे अभी मूर्ति देती समझो, उसका 3 डायमेंशनल हो गया, जैसा वैक्स म्यूजियम में भी तो म्यूजियम होता है, सब होता है, तो वैसा अगर आपको दे दिया तो आप उसको जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, उसका पता नहीं है, और मैं उससे जुड़ गया, मुझे तो उससे प्रेम हो गया। भक्ति का पहला स्टेप तो प्रेम होता है, और हम बोलते हैं मेरी तो भक्ति है गणपति की या शिव की या देवी की, तो भक्ति है तो उसके पहले प्रेम तो था, मतलब नहीं तो स्वार्थ है। प्रेम से तो आदमी जुड़ेगा, नहीं तो स्वार्थ से जुड़ेगा। तो आपका अभी तक क्या था? स्वार्थ था, हे भगवान मुझे ये भगवान देता है, मेरा काम करता है, विघ्न हटाता है, या तो ये कारण है। और अगर प्रेम है तो उसको जानना चाहिए, नहीं तो ये गलत अंधश्रद्धा वाला प्रेम होता है कि कोई पता नहीं। अब ऐसी शादी होती है क्या फोटो के साथ? तो वही भगवत गीता में, वही गणेश गीता में बोला है, ये भगवत गीता और ये गणेश गीता दोनों में वही बात कही है कि भगवान को जानना होता है, मानना होता नहीं बोला है। हम गणेश को मान रहे हैं कि ऐसा स्वरूप, मतलब गणपति, किसी ने आपके ऊपर थोपा है, वो ऐसा अपने खुद के ऋषि बोलते हैं नहीं चलता है, ये गलत है। ऐसा करोगे तो एग्जैक्टली वही होगा कि फोटो के साथ शादी, फोटो के साथ प्रेम, कौन है पता नहीं, कहाँ रहती है पता नहीं। वैसे ये भगवान कहाँ होते हैं वो हमने देखा नहीं, कहाँ है मालूम नहीं, किसी ने देखा है क्या? देखा है, तो वो लड़के के साथ शादी भी किसी का हो गया होगा और तुम लेके बैठे हो। ऐसा कोई तो असली भक्त भी होगा जिसको गणेश प्राप्त भी हो गया है, इसलिए वो गलत फोटो तो असली है कि नहीं, किसी लड़की का है, वो मेरे लिए वो है कि नहीं वो तो चाहिए। या वो उदाहरण के लिए बताया, सिर्फ गणपति तो हजारों के हो सकते हैं, वो पत्नी एक ही किसी का होगी, उसका नहीं बात कर रहा हूँ मैं, उदाहरण के लिए समझ में आ गया क्या बताना चाहता हूँ। तो गणेश बोलते, अपने भगवत गीता में बोला है कि भगवान को जानो, मानो नहीं बोला है, उन तक पहुंचो। तो आपके मन में उन्होंने बोला है कि पहले सवाल आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों, हाथी वाला क्यों, एक। दूसरा आना चाहिए कि इतने स्वरूप कैसे हो गए, जबकि एक ही बार बोला था सबका मालिक एक, ऐसा बोलते हैं ना। अगर सबका मालिक एक बोला है तो दूसरे धर्म वाले में गणपति क्यों नहीं? तो क्या मेरा भगवान मेरे धर्म तक सीमित है क्या? और अगर हम बोलते सब है तो वो क्यों नहीं मान रहे कि गणपति सब में है? शिव जी अपना है, हमको भक्ति आ रही है। अरे यहाँ तो दूसरा भक्त वाला भी बोल रहा है कि तुम्हारा अलग है हमारा अलग है। हमारे पहचान के एक लोग थे, उनके पास हम गए थे, दिवाली का टाइम था, और दिवाली के टाइम उनको बोला था, वो आता है ना फराळ वगैरह हम बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ लाया था अपना डायमंड शेप का चीज़, पता होगा क्या बोल रहा हूँ। और मुझे उन्होंने बोला हे घ्या पाड़े, मतलब पाड़े वो क्या होता है? मुझे पता है वो क्या है, वो शंकर पाड़े करके वो बोलते हैं शंकर बोलने को हमको गुरु ने बोला है नहीं बोलने का। मतलब शंकर नहीं बोलने का ऐसा कैसा? हम विष्णु भक्त है। अरे मतलब विष्णु का आराध्य शंकर और शंकर का आराध्य विष्णु, विष्णु का स्वरूप गणपति, उसका चरित्र पढ़ो फिर समझेगा कि वो उसने बोला कि इसका गणपति उसी शंकर का बेटा। बोलते हम देवी भक्त नहीं है, क्योंकि एक को मैंने बोला
अपना ही साधक ने प्रमोट किया उनके दूसरे दोस्त को कि तू चल चल यहाँ आ, यहाँ पे गणेश का सब सिखाते हैं, पहले भगवत गीता सिखाते बोला। तो उसने डिसीजन लिया मतलब हाँ वैष्णव लोग होंगे। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उसने बोल दिया कि अरे नवरात्रि आ गया, देवी का सिखाते। अब वो कंफ्यूज्ड, नवरात्रि भी सिखाते मतलब दुर्गा सती, तो मतलब ये शाक्त है, ये वैष्णव नहीं। फिर आ गया थोड़ा टाइम के, तो दोनों लेक्चर को आए नहीं, लेकिन पर उनका डिसीजन चालू हो गया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो शिवरात्रि को बुलाया, बोलते हैं शैव लगता है, ये गुरु ही नहीं हो सकते, ऐसा उन्होंने कंक्लूजन दिया। एंड फाइनली उन्होंने बता दिया कि ये गुरु ही असली नहीं है, गलत। जबकि वो खुद गणेश गीता में पहला ही अध्याय में श्लोक है कि योग किसको बोलते हैं, तो उसका वर्णन अगर आपके पास गणेश गीता अगर होगी आपके पास, तो उसमें वो खुद लिखते हैं कि मैं ही शिव, मैं ही देवी, मैं ही सब कुछ, अग्नि विष्णु रुद्र ब्रह्मा हूँ। वो 23वें श्लोक में बोलता है हे प्रिय, मैं ही महाविष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति, मैं ही सूर्य हूँ। तो ऐसा वो क्यों बोलते हैं, हे राजन, शिव विष्णु शक्ति सूर्य और मुझ में मतलब गणेश में जो अभेद बुद्धि रूप योग है, उसी को मैं यथार्थ योग मानता हूँ। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।